आपको ये तो पता ही है कि हमारे समुद्र के अंदर कितने ही खजाने छुपे हुए हैं। पुराने ज़माने में व्यापारिक जहाज़ जब समुद्र से होकर गुजरते थे तो तूफान या समुद्री लुटेरों के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते थे और समुद्र में ही डूब जाते थे। इस कारण आज भी यह माना जाता है कि समुद्र सोने के खजानों से भरा पड़ा है। समुद्र की गहराइयों में आज भी ऐसे जहाज़ हैं जिनकी खोज नहीं हुई है। वैज्ञानिक और गोताखोर आज भी खजानों की तलाश कर रहे हैं और कुछ न कुछ उन्हें ऐसा मिल ही जाता है कि इससे ये उम्मीद बनी रहती है कि समुद्र में आज भी खजाने हैं, समुद्र की गहराइयों में मौजूद हैं। लेकिन क्या हमारे 3 हीरो जो इस कहानी की खोज में निकले हैं, क्या उन्हें खजाना मिलेगा? इन 3 दोस्तों में से एक दोस्त का नाम है सैंडी, जिसके दादा एक खोज करता थे और सैंडी के बचपन से ही अपनी जंगल और नदी और समुद्र की खोज के बारे में कहानियाँ सुनाते रहते थे। और उन्होंने सैंडी को ये भी बताया था कि उन्होंने ये खजाना सोना पता होने के बाद भी क्यों नहीं चुराया। वह एक प्रकृति प्रेमी थे और ये अच्छी तरह जानते थे कि कुछ चीज़ों का छुपा रहना ही सभी के लिए अच्छा होता है। सैंडी के बचपन की धुंधली यादों में से एक कहानी उसे आज भी याद थी। वो भी थी नदी में छुपे खजाने की कहानी, जो कुछ खास रातों में ही चांदनी रात की रोशनी में चमकता था। और बड़े होने के बाद भी उससे एक सपना हमेशा परेशान करता था कि वह एक जंगल में है, उसमें एक नदी है, उसमें सोना है। एक दिन सैंडी को उसके दादा की डायरी मिली और उसमें एक नक्शा बना हुआ था जिसमें एक बहुत बड़ी नदी जंगल के बीच में से निकलती हुई दिखाई दे रही थी। उसका सपना मानो हकीकत का रूप ले लेता है और वो ठान लेता है कि वो इस नदी को और जंगल की तलाश में ज़रूर जाएगा। इस सफ़र में वो अपनी 2 दोस्तों को भी साथ ले लेता है और अब सफ़र शुरू होता है सोना, नदी और खजाने की खोज का। जंगल इतना घना था कि उसे कार से ढूंढना मुमकिन नहीं था और हवाई जहाज़ के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और किसी व्यापारी को शामिल करते तो धीरे धीरे सबको खजाने के बारे में पता चल जाता। तो उसका एक दोस्त उसे हॉट एयर बलून से खजाने की खोज की सलाह देता है और तीनों इस बात पर राज़ी हो जाते हैं। वो एक हॉट एयर बलून के मालिक के पास जाते हैं जो यूरोप के जंगलों के पास बसे एक गाँव में रहता था, जो टूरिस्ट लोगों को हॉट एयर बलून में जंगल की सैर कराता था। लेकिन किसी वजह से उसकी टांग में चोट लग गई थी और वो सफ़र पर जाने से इनकार कर देता है। तीनों परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसकी लड़की तैयार हो जाती है और बोलती है कि वो लोग उसे 3 गुना ज़्यादा पैसा दें और वो भी यात्रा से पहले, ताकि वो अपने पापा और अपनी फैमिली की मदद कर सके। तभी वो उन्हें अपने साथ जंगल ले जाएगी। इन तीनों के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो राज़ी हो जाते हैं और उस लड़की को पैसे दे देते हैं। लड़की हैरानी से उनकी तरफ देखती है और समझ जाती है कुछ ना कुछ राज ज़रूर है और वह भी अपनी पूरी तैयारी से जाना शुरू कर देती है और अपनी एक सहेली को भी साथ लेने का बोलती है। सैंडी नाराज़ होता है और मना करता है, लेकिन वो उसे समझाती है पूरे जंगल को हम सबसे ज़्यादा जानती है। अगर हमें ज़िंदा वापस आना है तो उसे अपने सफ़र में साथ ले जाना होगा, नहीं तो हम जा तो 4 रहे हैं पर आने की कोई गारंटी नहीं है कि कितने वापस लौटेंगे। यह बात उसका दोस्त सुनकर डर जाता है और सैंडी को मना लेता है। सैंडी भी तैयार हो जाता है। हॉट एयर बलून में वो अपना ज़रूरी सामान रखते हैं और निकल पड़ते हैं। जब हॉट एयर बलून उड़ने लगता है तो उसका दोस्त आश्चर्य से पूछता है कि तुम्हारी दोस्त कहाँ है। वो उन्हें बताती है कि वो उन्हें जंगल में नदी के किनारे ही मिल जाएगी। सैंडी चौंक जाता है और बोलता है तुम्हारी दोस्त एक जंगली है, तुम पागल तो नहीं हो? वो लोग जिंदा आदमियों को खा जाते हैं और जिंगलालू करते हुए हमें भी उठाकर ले जाएंगे। सभी लोग हंसने लगते हैं। नैना हंसती है और बताती है कि वह अपने पापा के साथ बचपन से ही टूरिस्ट के साथ हॉट एयर बलून में जाती थी, वहीं उसे यह उसकी सहेली मिली थी। हम बचपन से दोस्त हैं, वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। वो कभी शहर नहीं आई, इसलिए मैं उसे हमेशा शहर से कुछ चीज़ें लाकर देती हूँ और वह सब चीज़ें पाकर वह बहुत खुश होती है और हमेशा मेरी और मेरे पापा का साथ देती है। उसके कबीले वाले ये बात नहीं जानते। कई मशक्क़त के बाद, तूफ़ान और बारिश के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचते हैं तो सैंडी की आंखों में वो सारा दृश्य घूमने लगता है जो वो अपने दादा के साथ इन कहानियों के साथ जिया करता था। दूसरी तरफ नैना की सहेली उसका इंतज़ार कर रही होती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती हैं। उन तीनों लड़कों में से एक लड़का, जिसका नाम सैम होता है, उसकी सहेली को देखकर देखते ही रह जाता है। उसका दोस्त उसके ऊपर पानी डालता है और होश में रहने को कहता है। अब सफ़र आगे बढ़ता है। वो लोग अपने टेंट जंगल में लगाते हैं और कई रातों तक नदी का जायज़ा लेते हैं। लड़कियों को इस बारे में पता ना लगे, इसलिए रात में ही वह यह काम कर सकते थे। एक रात जब वह नदी के अंदर जाने की योजना बनाते हैं
और दोनों दोस्त नदी के अंदर जाते हैं और सैम बाहर खड़ा हो जाता है ताकि वह निगरानी रख सके। कोई परेशानी आए तो उन्हें रस्सी खींचकर बता सके कि बाहर सब ठीक है या नहीं, क्योंकि जंगल खूंखार कबीलों से भरा पड़ा था। यह बात उन्हें नैना की सहेली ने पहले ही बता दी थी। जब वह नदी में जाने वाले होते हैं, खजाना चांद की रोशनी में ही चमकता है। वो चांद की ओर देखता है तो चांद की रोशनी एक चट्टान पर पड़ती हुई पानी में गोल घेरा बना रही थी। वह उस तरफ गोता लगाता है और पानी की गहराई में जाता है और उसे जो सामने दिखता है वो एक अद्भुत दृश्य था। एक गुफा जिसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती हुई दिखाई देती। वह दोनों उस गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं थी और सोना ऐसा कि कई महल खड़े कर दिए जाएं। हीरे जवाहरात मूर्तियाँ सोने के आभूषणों से गुफा भरी पड़ी थी। जैसे वो लोग आगे बढ़ते थे और पास जाने की कोशिश करते हैं, कहीं से तीर आने लग जाते हैं और वो अपनी जान बचाकर भागते हैं और नदी के बाहर आते हैं और बाहर आकर देखते हैं कि उसका दोस्त बेहोश पड़ा है। वह उसे उठाते हैं और जंगल में भाग जाते हैं। जब वह अपने टेंट में जाते हैं तो ना तो दोनों लड़की होती हैं और ना ही उनका सामान। वो लोग चौंक जाते हैं और सब जगह उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिलती। वह दूसरे दिन फिर पूरी तैयारी के साथ नदी में जाते हैं, लेकिन नदी की गहराई में उन्हें कोई भी गुफा नहीं दिखती और ना ही सोना। वह यहाँ देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जो चीज़ कल तक यहीं थी आज कहाँ गायब हो गई? कई दिन बीत जाते हैं, ना उन्हें वो लड़की मिलती है, ना सोना, ना गुफा। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कमेंट करें और हम आपको पार्ट 2 में पूरी जानकारी ज़रूर देंगे। धन्यवाद।